श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को पशुपति व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत की। पशुपति व्रत की बड़ी अद्भुत महिमा है, आप सभी जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको संक्षेप में बता दें कि पशुपतिनाथ व्रत जो कोई करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पशुपति, भगवान शंकर पूरी करते हैं। इसकी अद्भुत महिमा पुराणों में कही गई है और अभी इस कलयुग में जिसने इसका किया है व्रत उसको फल अवश्य मिला है। जिस किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए संकल्पित होकर आप पशुपतिनाथ के व्रत करते हैं वह संकल्प अवश्य ही पूरा होता है और ऐसा होता आया है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, किन नियमों का पालन करते हुए ये व्रत करना चाहिए, बीच में यदि व्रत छूट जाए तो कैसे दोबारा शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसके व्रत जो है वो 5 किए जाते हैं। तो जो भी माताएं बहनें जिनको पीरियड्स आते हैं, अगर बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो उस समय आप व्रत को कैसे करेंगे, क्या नियम रहेंगे, इसके अतिरिक्त क्या आपको भोग लगाना है, अंतिम दिन 5वें दिन का जो विधान है वो क्या है, कितने दिए आपको जलाने हैं, कितने वापस लेके आने हैं, छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती हैं उनसे किस प्रकार से आपको क्षमा याचना करनी है या क्या उनका प्रभाव आपके व्रत पर रहेगा, क्या इसमें खाना चाहिए आपको और क्या नहीं खाना चाहिए आपको। इसके अतिरिक्त व्रत के संपूर्ण नियम हम आपको बताएंगे। शास्त्रों में, पुराणों में जो जानकारी है वह आपको दी जाएगी। पशुपति व्रत से संबंधित जितने भी सवाल आपके मन में होंगे उन सब के आपको उत्तर इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पशुपतिनाथ। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, बताते हैं कि कैसे व्रत कब करना चाहिए, क्या मुहूर्त है, क्या विधि है, क्या नियम है, किस तिथि पर करना है। तो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करते हैं। यदि आप सभी शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। उसके बाद ही आपको हमारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। पशुपतिनाथ भगवान शंकर का वह स्वरूप जो सभी मनोकामनाएं इस कलयुग में पूरी करता है। वह व्रत जिसको करने से व्रत करने वाले की वह इच्छा अवश्य पूरी होती है, जिसका संकल्प करके वह व्रत करता है। इस व्रत को किस लिए किया जाता है? इस व्रत को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। कुंवारी कन्याएं अपने विवाह के लिए करती हैं। केवल कुंवारी कन्याएं ही नहीं, कुंवारी कन्याएं यदि ना कर पाएँ तो उनकी माता पिता भी इस व्रत को कर सकते हैं। आप किसी के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। आप अपनी संतान की मनोकामना पूरी करने के लिए, संतान के लिए कुछ मांगते हुए इस व्रत को कर सकते हैं। जो मांगोगे वह भगवान पशुपतिनाथ देते हैं, ऐसी मान्यता है और ऐसे चमत्कारिक परिणाम लोगों के सामने आए भी हैं। इसीलिए इसमें श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। पशुपतिनाथ का जो व्रत है, यूं तो भगवान शंकर बड़े ही साधारण तरीके से पूजा पाठ करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, पर कुछ न कुछ नियम प्रत्येक व्रत के होते हैं। वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम अवश्य हैं। कठोर नहीं है व्रत, परंतु नियमों का ध्यान रखना आपको आवश्यक हो जाता है। नियमों के अनुसार व्रत को करना आवश्यक हो जाता है। जब आप नियमों के अनुसार व्रत को करते हैं तो वह व्रत अवश्य ही फलदायी होता है। इसीलिए आपको नियमों का पालन करते हुए ही इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत की महिमा बहुत अधिक है, मेरे बताने के बस से बहुत बाहर की चीज़ है। इसे तो देवता भी बयां नहीं कर सकते। मैं केवल इतना कहूँगा कि आपको यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो पशुपतिनाथ का यह व्रत आपको संतान देगा। विवाह यदि नहीं हो रहा है पुत्री का, पुत्र का या स्वयं का, तो यह व्रत आपको अवश्य ही योग्य वर और वधू प्रदान करेगा। आपके जीवन में ये जो संकट हैं ये सदा के लिए टल जाएंगे। इतना चमत्कारिक व्रत है। बात आती है जी कि कितने व्रत करने चाहिए और कब से यह व्रत करना चाहिए। पशुपतिनाथ के 5 व्रत होते हैं। 5 किस दिन किए जाते हैं? सोमवार को। प्रत्येक सोमवार को व्रत होता है। 5 व्रत आपने करने होते हैं। इसका जो संकल्प होता है वो पशुपतिनाथ के 5 व्रतों का होता है। भगवान शंकर आपकी मनोकामना 2 या 3 व्रत में ही पूरा कर देते हैं, अर्थात 5 होने से पहले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अभी तक तो ऐसे ही परिणाम सामने आए हैं। अधिकतम 5वें सोमवार तक तो आपकी मनोकामना पूरी हो ही जाती है यदि आप नियम से करते हैं तो।
इसीलिए आपको ये व्रत करने चाहिए। 5 व्रत कब से आरंभ करने चाहिए, कब पूर्ण करने चाहिए? देखिए, पशुपतिनाथ के व्रत यूं तो कभी भी आरंभ किए जा सकते हैं, किसी भी सोमवार से, परंतु उजाला पक्ष अंधेरा पक्ष देखा जाता है तो उसके अनुसार किसी भी माह की अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का जो समय है, जिसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष आरंभ होता है और पूर्णिमा तक, इस बीच किसी भी सोमवार से इसको उठाया जा सकता है। अभी आपके लिए बताएं तो सर्वोत्तम है कि आने वाला महीना श्रावण का महीना है। अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, आने वाला महीना श्रावण का महीना है। आप श्रावण से भी इसको आरंभ कर सकते हैं। 4 सोमवार तो श्रावण में ही आ जाएंगे, या अगर अभी आप करते हैं आरंभ तो अंतिम सोमवार जो आएगा वह सोमवार श्रावण का पड़ेगा। तो इस समय पे आप इसको कर सकते हैं, अत्यंत शुभ रहेगा। तो इस प्रकार से इसके जो व्रत हैं वो 5 किए जाते हैं। इसमें बात आती है जी कि बीच में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाए तो क्या किया जा सकता है? प्रिय बंधुओं, इसके व्रत 5 किए जाते हैं। इसके बीच में मान लीजिए किसी सोमवार पर कोई ऐसा व्रत पड़ गया जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे तीज का व्रत पड़ गया, आपके तीज का व्रत है या चौथ का व्रत है या एकादशी का व्रत है, तो और उस दिन सोमवार का दिन भी है, तो सवाल आता है जी कैसे करेंगे, पशुपतिनाथ का व्रत कैसे होगा, कौन सा व्रत करना है? तो उस दिन आप पशुपतिनाथ के व्रत को छोड़ दीजिएगा, चाहे सोमवार का दिन ही क्यों ना हो। उस दिन आप एकादशी का व्रत है तो एकादशी का व्रत कीजिएगा, तीज का है तो तीज का कीजिएगा, जो भी व्रत उस दिन हो आप उस व्रत को धारण कीजिएगा। पशुपतिनाथ का व्रत उसके अगले सोमवार को कीजिएगा। इस प्रकार समझाने वाली बात यह है कि इसको बीच में छोड़ा जा सकता है अगर हालात इमरजेंसी के कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ अवसर बनते हैं तो। जैसे आपके 2 अगर पशुपतिनाथ व्रत हो गए हैं, तीसरे सोमवार पर कोई दिक्कत आ गई है तो उसके अगले पे आप कर लीजिए, वो तीसरे को मान लीजिएगा। 2 पहले कर चुके थे, तीसरे सोमवार पर आपको परेशानी हो गई, उसको छोड़ दीजिए, अपना तीसरा व्रत उससे अगले सोमवार पे कीजिएगा, और वह 3 से 4 से 5 से ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि बीच में अगर छोड़ दिया तो पिछले गिने नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ माताएं बहनें जब पूछती हैं जी कि हमारा जो मासिक धर्म है अगर वो बीच में आता है तो क्या किया जाए? देखिए, आपकी जो भी साइकिल है, जब भी वो अगर सोमवार के बीच में आता है तो आप उस दिन उठिएगा, पूजा पाठ ना कीजिएगा, व्रत अवश्य धारण कीजिएगा। व्रत नहीं छोड़ना, व्रत धारण करना है। शंकर भगवान की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि मंदिर आप जा नहीं सकते, भगवान को छूना हमारे शास्त्रों में मना बताया गया है। इसीलिए आप व्रत कीजिएगा केवल। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो व्रत होगा ना, ये उन 5 व्रतों में गिना नहीं जाएगा। ये जितने भी व्रत पहले हो गए हैं उसके बाद इसकी जो अगला व्रत करेंगे वही गिना जाएगा। ये जो व्रत है उन 5 व्रतों में नहीं गिना जाएगा। तो इस प्रकार से यदि मासिक धर्म आता है बीच में तो उसमें आपको इस समय को व्यतीत करना है। बात आती है कि इसकी पूजा करनी कहाँ चाहिए, क्या मंदिर जाना ही आवश्यक है क्या या अनिवार्य है क्या? देखिए, मंदिर जाना चाहिए और मंदिर जाकर ही इसकी पूजा करनी चाहिए। उसके कारण ये कि जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, भगवान के मंत्र जप करते हैं या भगवान का अभिषेक कराते हैं, तो उसका जो संपूर्ण फल है या कहें कि अधिकतम जो फल है वो मंदिर में करने से प्राप्त होता है। न केवल मंदिर में, विधान तो ये भी कहता है कि मंदिर के द्वार पर करेंगे तो इतना प्रतिशत है, मंदिर के प्रांगण में करेंगे तो इतना प्रतिशत है, शिवालय के अंदर बैठकर करेंगे तो इतना प्रतिशत है। तो जैसे जैसे भगवान के नज़दीक बैठ के आप करते हैं उसका प्रतिशत जो है वो बढ़ जाता है, वो कई हजार गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है यदि आप शिवालय के अंदर बैठकर इस जप तप और पूजन को करते हैं तो। इसीलिए सलाह मैं यही दूंगा कि आप अगर संभव है तो आप मंदिर जाइए और मंदिर में ही ये पूजा पाठ कीजिए। आज के समय में दिक्कत परेशानी होती है, या तो ऑफिसेज का समय कुछ ऐसा होता है कि मंदिर जाने के लिए समय नहीं निकल पाता या उस समय मंदिर बंद होते हैं। ये कहें कि बहुत सारी टाउनशिप ऐसी हैं, दूर दूर तक आजकल दूर दराज में घर बन गए, आसपास मंदिर नहीं है। उस अवस्था में आप एक शिवलिंग घर के लिए ले आइए, स्फटिक का शिवलिंग ले आइए, स्फटिक के शिवलिंग की आप पूजा आराधना कीजिएगा और उस पर ही व्रत पूजन आदि आप कर सकते हैं। आगे विधि बताएंगे आपको कि कैसे आपको पूजन करना चाहिए, क्या इसके नियम होने चाहिए, पूजन में क्या क्या अर्पित करना चाहिए। परंतु यदि आपके आसपास मंदिर नहीं है
आपके सामने कुछ इस प्रकार की बाध्यता है, मजबूरी है, तो आप एक शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग घर पर ले आइए और घर पर ही उस शिवलिंग की पूजा करना आरंभ कर दीजिए और अपने जो पशुपतिनाथ के व्रत करेंगे वो भी पूजन आप उसी पे कर सकते हैं। आइए प्रिय भक्तों, अब हम इसकी पूजा विधि की बात कर लेते हैं और उससे संबंधित जो सवाल बीच में आते रहेंगे मैं उसी समय उसके बारे में आपको अवगत कराता रहूँगा, बताता रहूँगा। देखिए, पूजा विधि के लिए जिस दिन आप सोमवार का व्रत आरंभ कर रहे हैं, जिस सोमवार से पशुपतिनाथ का व्रत आरंभ कर रहे हैं, सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की सामग्री एकत्र कीजिए और पूजा की थाली सजाइए। पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए वो एक बार आप कहीं नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत बनाने के लिए। जनेऊ, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, इत्र, चंदन, ये है आपकी पूजा की सामग्री। इसके अतिरिक्त आप भगवान को वस्त्र अर्पित करने के लिए वस्त्र ला सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। 5 बिल्व पत्र कम से कम लाने हैं, 3-3 की पत्ती एक गिनी जाती है। तो बिल्व पत्र, बेल फल, भांग, धतूरा आदि जो भी सामग्री आपको भगवान पर चढ़ाने के लिए अतिरिक्त ये मिल जाए वो लीजिएगा, अन्यथा बिल्व पत्र तो आपको अवश्य ही लेने हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ये सामग्री है जो आपको एकत्र करनी है। सारी सामग्री को एक थाली में सजा लीजिए और सामग्री इतनी लेनी है कि 2 बार की पूजा हो जाए। 2 बार की कैसे? देखिए, पशुपतिनाथ व्रत में ना 2 समय पूजा होती है, प्रातः काल और सायंकाल को 2 समय की पूजा है। और सायंकाल की पूजा अति महत्वपूर्ण है। शाम को जो प्रदोष के समय की पूजा है ना, प्रदोष काल की पूजा है, उसका महत्व जो है अधिक बताया गया है। तो प्रदोष काल की पूजा आपको अवश्य करनी है। सामग्री इतनी एक ही बार में लगा लीजिए थाली में कि आपको सायंकाल की पूजा भी उसी में हो जाए, आपको उसके लिए दोबारा इसमें सामान रखने की आवश्यकता ना पड़े। इसके बाद अब सायंकाल की जो पूजा होती है ना, उसमें कुछ और सामग्री भी ऐड होती है। उसमें होता है 6 दिए। 6 दिए आपने लगाने हैं, घी के दिए आपने 6 लगाने हैं। ये 6 दिए आप मंदिर लेके जाएंगे, 6 में से 5 वहाँ जलाएंगे। भगवान के सामने तो 6 के 6 निकाल के रखेंगे, 6 में से 5 को प्रज्वलित करेंगे। भगवान को भोग बनाएंगे। सायंकाल को भोग बनाना है, आप हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, मीठा भोग बनाना है। वो भोग जो आप बनाएंगे उसके 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्से आपने करने हैं उसके भोग के। 2 हिस्से भगवान के मंदिर में छोड़ने हैं और तीसरा, देखिए, आप लेके गए किसी भी बर्तन में लेके जाइए उसको, वहाँ जाके 3 हिस्से 3 पात्र में कर दीजिए उस भोग के। 2 हिस्से वहीं भगवान के दरबार में छोड़ दीजिए, भगवान को अर्पित करके छोड़ दीजिए। 1 हिस्सा वहाँ से उठा के वापस रख लीजिए। 1 दिया बिना जला 6 में से अपने पास वापस रख लीजिए। ये है नियम। इस नियम के अनुसार ही आपको सायंकाल की पूजा करनी है। अभी जब हम पूजन विधि में आगे बढ़ेंगे, पूजन बताएंगे, तो उस समय फिर से आपको इसको क्लियर करेंगे, साफ करेंगे। यह एक सवाल आता है कि कई बार क्या करते हैं, पति पत्नी दोनों ही पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। तो सवाल ये आता है, पंडित जी अगर हम दोनों व्रत कर रहे हैं तो प्रसाद के हिस्से कैसे करने चाहिए? हम एक साथ प्रसाद बना लें और उसके बाद उसके 6 हिस्से कर लें, 3 पत्नी के और 3 पति के। क्या ये संभव है क्या? देखिए प्रिय बंधुओं, पशुपतिनाथ के व्रत का जो नियम बताया गया है ना, उसमें ये संभव नहीं है कि आपने इकट्ठा एक प्रसाद बना लिया और उसके 6 हिस्से कर दिए। नियम बताया गया है कि आप जब जिस पात्र में बना रहे हैं ना भोजन, जो प्रसाद बना रहे हैं, वह केवल और केवल भगवान शंकर के एक व्यक्ति के द्वारा ही अर्पित किया जाना चाहिए। बनने के बाद 6 हिस्से नहीं होने चाहिए। बनने के बाद वह एक व्यक्ति के द्वारा ही गिना जाएगा। तो आप अगर दोनों लोग कर रहे हैं तो एक व्यक्ति खीर बना सकता है, दूसरा हलवा बना सकता है। बनाना आपने दोनों के लिए अलग अलग ही पड़ेगा। आप एक नहीं बनाएंगे, इसे छल कहा गया है और इसे
इस पशुपतिनाथ व्रत में अस्वीकार्य बताया गया है। अगर दोनों पूजन कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग ही प्रसाद बनेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये सामग्री जो हमने बताई है थाली में सजा लीजिए। थाली में सामग्री सजा के उसके बाद आप मंदिर जाइए, मंदिर जाके पूजन कीजिएगा। पूजन जब आप करेंगे तो भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, शुद्ध जल चढ़ाएंगे, गंगा जल युक्त जल से। आप जल अपने घर से लेके जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जल इतना तो लेके जाएं कि अच्छे से चढ़ा सके, क्योंकि जल 3 बार प्रयुक्त होता है भगवान को चढ़ाने पे। पहले जल स्नान, फिर पंचामृत स्नान और फिर पुनः शुद्ध जल स्नान। ये विधि है पूजन की, शायद किसी ने बताई हो ना बताई हो यूट्यूब पर, हम आपको विस्तार से बता देते हैं। तो सफिशिएंट जल लेके जाना है, आपको अच्छी मात्रा में जल लेके जाना है, पंचामृत बना के लेके जाना है। सुबह के लिए 1 दिया अलग से लेके जाना है, सायंकाल को तो 6 दिए जाएंगे ही, सुबह के लिए 1 दिया साथ में रख लीजिए। पूजा की थाली लीजिए, मंदिर चलिए। आइए मंदिर चलते हैं और फिर हम पूजन आरंभ करते हैं। तो मंदिर पहुंचने के बाद आप पूजा की थाली सामने रखिए, आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले अपने व्रत पूजन का संकल्प करना चाहिए आपको। प्रथम दिन है, प्रथम दिन पर संकल्प करना आवश्यक होता है। संकल्प मन ही मन भी कर सकते हैं, अन्यथा शास्त्रीय विधान बताते हैं सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहते हैं वह रख लीजिएगा। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, अगर मंदिर है तो मंदिर का प्रांगण बोल दीजिएगा, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, अमुक तिथि, जो भी उस दिन तिथि हो वह वार बोलिएगा। सोमवाश्रये आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, जो भी आपकी मनोकामना है ना, वर प्राप्त्यार्थाय, वधु प्राप्त्यार्थाय, पुत्र प्राप्त्यार्थाय, श्री पशुपतिनाथ व्रत पंचव्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प आप भगवान के चरणों में, शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है, या मन ही मन संकल्प कर सकते हैं। हाथ में जल लीजिए, दक्षिणा रखिए और भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु पशुपतिनाथ, हे भगवान शंकर, हम आपके पशुपतिनाथ के 5 व्रत करने का संकल्प करते हैं, पूजन करने का संकल्प करते हैं। हमारे जीवन में ये परेशानी है, आप इस मनोकामना को पूरी कीजिए। इस मनोकामना पूर्ति के लिए हम आपके 5 पशुपति व्रत करने का संकल्प करते हैं। इस प्रकार से निवेदन करते हुए वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ये आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब आपको पूजन करना है। सबसे पहले भगवान शंकर को जल से अभिषेक कराइएगा। जल चढ़ाइए भगवान को, शुद्ध जल, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए और उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए। और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो है, या तो नमः शिवाय बोलिए या षडाक्षरी ओम नमः शिवाय बोलते हुए, या ओम पशुपतिनाथाय नमः, ये मंत्र बोलते हुए भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब आप पंचामृत लीजिए। पंचामृत से भगवान को प्रेम पूर्वक स्नान कराइए। ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए पंचामृत से अभिषेक कराइए। पंचामृत से नहलाने के बाद पुनः शुद्ध जल से नहलाएंगे। अभी शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए, शुद्ध जल अर्पित कीजिए भगवान को, जिससे कि अच्छे से साफ हो जाए। और शुद्ध जल से नहलाने के बाद अब भगवान का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के लिए भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए एक मौली लीजिएगा, मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित कीजिएगा। यदि वस्त्र लाए हैं तो वस्त्र पहना दीजिएगा। वस्त्र अर्पित करने के बाद अब भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। वस्त्र के बाद जनेऊ पहनाई जाती है, यज्ञोपवीत कहते हैं इसको। यज्ञोपवीत जब आप चढ़ाएंगे ना तो उस पर तिलक कर लीजिएगा, रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद आप यज्ञोपवीत भगवान को चढ़ाइएगा। तो यज्ञोपवीत अर्पित कीजिएगा, जनेऊ पहनाइएगा भगवान को। जनेऊ अर्पित करने के बाद भगवान को चंदन का तिलक लगाइए। त्रिपुंड बनाइए, भगवान को चंदन से बनाइए। चंदन से त्रिपुंड बनाने के बाद अक्षत लगाइए। अक्षत अर्पित करने के बाद भगवान को पुष्प लीजिए, फूल लीजिए, फूलों की माला लीजिए, माला पहनाइए भगवान को। पुष्प माला पहनाने के बाद आपके पास बिल्व पत्र है तो बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। बिल्व पत्र जो अर्पित करेंगे ना भगवान को, उस पे
राम राम चंदन से लिख लीजिएगा, या तो ओम बना लीजिए या राम राम लिख लीजिएगा। राम राम लिख के या ओम बना के और वह बिल्व पत्र इस प्रकार से भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे कि उसका जो चिकनी सतह है ना, शाइनी जो हिस्सा होता है, बिल्व पत्र जो पत्ता होता है उसकी दो सतह होती है, एक थोड़ी खुश्क होती है, एक चिकनी सतह होती है। जो चिकनी सतह होती है वो सतह भगवान के शिवलिंग को छूनी चाहिए। इस प्रकार से वह बिल्व पत्र आप भगवान को अर्पित करेंगे। एक एक मंत्र पर 5 बार में 5 मंत्र बोलते हुए बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। बाकी जो भी भांग धतूरा आदि है वह आप भगवान को अर्पित कीजिए। भस्म यदि आप लेके आए हैं तो भस्म भी भगवान को लगा सकते हैं। ये पूरा श्रृंगार करने के बाद, अर्पण करने के बाद अब भगवान की आप आरती करेंगे। प्रातः काल की बात कर रहा हूँ मैं। प्रातः काल आप भगवान के प्रेम से दीपक जलाइए, भगवान की आरती कीजिए और इस प्रकार से आप भगवान का पूजन प्रातः काल करेंगे। प्रातः काल की पूजा के बाद आप अपने घर आ जाइए। सायंकाल को पुनः आपने पूजन करना है। सवाल आता है पंडित जी हमें स्नान करना चाहिए क्या दिन में? शुद्धि का ध्यान रखिए। अगर आप दिन में सो रहे हैं तो अनुचित है, नहीं सोना है। सायंकाल को पुनः स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की जो सामग्री आपने पहले से रखी होगी वही रहने दीजिएगा। उसमें थोड़ी सी सामग्री और ऐड करेंगे, जैसे कि भोग लगाने के लिए भोग जो आप बनाएंगे वह, और 6 दिए रखिएगा। 6 दिए लेके जाने। गोल बाती लंबी बाती इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। शास्त्रों में इस तरह के कोई प्रमाण नहीं है गोल बाती और लंबी बाती के। ये बेकार की बातें हैं जो शायद कुछ लोग यूट्यूब पर आकर बोल देते हैं। गोल बाती लंबी बाती में कोई अधिक भेद नहीं बताया गया है। आपके पास जो भी उचित बाती बन पड़े पशुपतिनाथ व्रत में आप जला सकते हैं। गोल बाती अगर आपके पास है तो गोल बाती लीजिए, लंबी बाती है तो लंबी लीजिए। तो ये सामग्री है जिसको लेके आप मंदिर पहुंचिएगा। पुनः पूजन कीजिएगा। जो विधि बताई है उसी से पूजन कीजिएगा। पूजन करने के बाद भोग जो है वो 3 जगह निकालना है। दीपक जो है उनको निकाल के थाली से रख देना है। 6 दिए लाइन से लगा देने हैं। पहले भगवान को भोग लगाना है। पहले भगवान शंकर को भोग लगाएंगे पूजन आदि करने के बाद, और भोग लगाने के बाद फिर आप वो जो दिए रखे हैं ना उनको प्रज्वलित करेंगे। और उसमें से ध्यान रखिएगा कि 5 ही जलाइएगा, 6 नहीं। अब पिछले दिनों हमारे पास एक सवाल आया था कि पंडित जी कई बार क्या है कि एक साथ लाइन से रखे होते हैं हम और जल्दी जल्दी में 6 के 6 दिए हमसे जल जाते हैं। उस अवस्था में क्या करें? क्या हमारा व्रत खंडित हो गया है क्या? देखिए, व्रत खंडित नहीं हुआ है। प्रयास कीजिए, ना जले तो अच्छा है। अगर कभी जल जाए तो उसको बुझाइए मत, उसको जलता हुआ ही अपने घर ले आइए। अपने घर ले आइए, क्योंकि जो छठा दिया है ना वो घर लाके जलाना है। कहाँ जलाना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इस प्रकार से आपने पहले भोग लगाना है, फिर दिए जलाने हैं। दिए जला के भगवान को प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु ये मेरे संकट है, ये मेरी मनोकामना है, इसको पूरा कीजिए। इसके निमित्त मैं ये व्रत करूंगा, कर रहा हूँ, और मैं इसको सफलतापूर्वक कर पाऊँ इतनी शक्ति दीजिएगा। नमस्कार करते हुए घर की ओर प्रस्थान कीजिए, सारा सामान लेके। बाकी एक दिया जो बचा होगा 6 में से, और एक भोग प्रसाद, क्योंकि 3 हिस्से किए होंगे, 2 भगवान के वहाँ छोड़ देने हैं, 1 हिस्सा लेके घर वापस आना है। जब वापस आएंगे तो जो आपके घर का मुख्य द्वार है, जब आप उसमें जैसे ही प्रवेश करने लगेंगे तो सीधे हाथ की ओर आप जब मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे तो जिधर आपका सीधा हाथ है ना, वहाँ पर आपको द्वार पर वो जो दिया आप लाए हैं मंदिर से वह रख देना है और उसको जला देना है। वहाँ पे दिया जब भी जलाएं उसके नीचे या तो फूल रखिए या तो अक्षत रखिए। आसन के रूप में अवश्य ही दिए के नीचे कुछ रखना चाहिए। दिया कभी पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं रख दिया जाता, डायरेक्ट नहीं रख दिया जाता है। तो उसको आसन दीजिए और उस दीपक को प्रज्वलित कीजिए हाथ जोड़ के। फिर आप अपने घर में प्रवेश कीजिएगा। आपका जो भी सायंकाल का भोजन का सामान है, जो आपने घर में बनाया हो शुद्ध भोजन, वह आप ग्रहण कीजिएगा। परंतु पहले जो पशुपतिनाथ का आप प्रसाद लेके आए हैं ना, वो प्रसाद ग्रहण कीजिएगा हाथ जोड़ के पशुपतिनाथ को स्मरण करते हुए, और उसके बाद बाकी का आहार ग्रहण कीजिएगा। इसमें शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के सवाल आते हैं, पंडित जी अगर हमने 5 व्रत करने हैं तो क्या पूरा जितने समय तक व्रत चलते रहेंगे ब्रह्मचर्य पालन करना होगा क्या? जिस दिन व्रत हो ना उस दिन पालन कीजिएगा, बाकी के दिनों में कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि अगर 1.5 महीने तक आपके व्रत चल रहे हैं तो 1.5 महीने तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत वाले दिन पालन कीजिएगा। बात करें कि लहसुन प्याज आदि की, तो वो भी जिस दिन आपका व्रत है ना उस दिन ध्यान रखिएगा कि आप ग्रहण ना करें, बाकी दिनों में आप ग्रहण कर सकते हैं। ये थी जानकारी।
पशुपतिनाथ व्रत के बारे में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि सही जानकारियां लोगों तक पहुंचती नहीं है और पहुंचती नहीं है इस कारण वो सही प्रकार से व्रत आदि नहीं कर पाते हैं। तो शास्त्रीय जानकारी का यह वीडियो है, जितना प्रचार प्रसार करेंगे भगवान का आशीर्वाद उतना अधिक आपको प्राप्त होगा। भगवान शंकर सब पर कृपा करें, पशुपतिनाथ सब पर कृपा करें, आप सभी के कल्याण हो। जय शिव।